नमस्कार दोस्तों। 11 मई 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया तथा एक बहुत ही ऐतिहासिक आदेश दिया गया भारत में जितने भी पुलिस स्टेशन है तथा जितने भी कोर्ट हैं सबको। तो दोस्तों ऐसा क्या है जिस पे इतनी चर्चा हो रही है न्यूज़ पे, टीवी पे, हर एक जगह? क्यों इस निर्णय को इतना ऐतिहासिक कहा जा रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही आप सभी को बता दिया था कि भारत के जो 3 बड़े कानून हैं जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी तथा सीपीसी, इन तीनों कानूनों में सरकार फिर से अमेंड कर रही है, पूरा संशोधन कर रही है तथा दोस्तों पूरा संशोधन करने के बाद एक फिर से नया कानून ला रही है। दोस्तों उसी में से एक कानून है जो आईपीसी, उसकी एक महत्वपूर्ण सेक्शन 124A जिसमें सेडिशन के बारे में बताया गया है। सेडिशन यानी राजद्रोह। इस कानून पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है तथा यह साफ साफ कहा है कि आज यानी कि 11 मई 2022 से अब इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि यह राजद्रोह कानून क्या होता है तथा उसके बाद हम जानेंगे कि यह कानून हमारे आईपीसी में कब इसे लाया गया था तथा ऐसी क्या जरूरतें पड़ी कि इस कानून को, इस धारा को आईपीसी सेक्शन में जोड़ा गया तथा दोस्तों इसे क्यों निकाला जा रहा है। तो दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले कि राजद्रोह कानून क्या होता है। तो दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 124A में राजद्रोह यानी सेडिशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों सेडिशन की धारा किसी व्यक्ति पर तब लगती है दोस्तों जब कोई भारत का नागरिक विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार के विरुद्ध लिखित में या बोलकर या संकेतों द्वारा भारत सरकार की अवमानना करता है या भारत सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काता है तथा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा करता है या प्रयत्न करता है, इन सब कार्यों का। तो दोस्तों उस व्यक्ति के विरुद्ध सेडिशन का केस लगाया जाता है, उस व्यक्ति पे राजद्रोह की धारा लगाई जाती है तथा उस व्यक्ति को 3 माह की जेल तथा कारावास, 3 माह की जेल तथा जुर्माने से दंडित किया जाता है या फिर केवल जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। दोस्तों यह सेडिशन की धारा जब हमारी आईपीसी बनी थी 1860 में तो उस समय यह धारा हमारे आईपीसी में नहीं थी। दोस्तों यह धारा 1870 में हमारी भारतीय दंड संहिता में जोड़ी गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या जरूरतें पड़ी कि हमारी भारतीय दंड संहिता में यह धारा जोड़नी पड़ी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि उस समय हमारा संविधान तो था नहीं, न ही भारत सरकार द्वारा भारत का संचालन होता था। उस समय ब्रिटिश सत्ता थी तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत पर आधिपत्य था। तो दोस्तों अगर कोई भारतीय नागरिक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलता था, कुछ भी ऐसा कोई कार्य करता था तो यह बात ब्रिटिश सरकार को हजम नहीं होती थी तथा इसी के लिए उन्होंने यह धारा लाई 124A, इसे नया कानून में जोड़ा गया तथा इसके लिए अगर उसके बाद कोई भारतीय व्यक्ति, कोई भारत का नागरिक ब्रिटिश सरकार के विपक्ष में कुछ भी बोलता था तो इस धारा के अंतर्गत उसे सजा मिलती थी। दोस्तों 1870 में यह कानून जोड़ा गया, आज 2022 चल रहा है लेकिन इस कानून में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी संशोधन नहीं हुआ। दोस्तों इस कानून के अंडर में कितने भारतीयों को जेल हुई थी, कितने भारतीयों के ऊपर जुर्माना लगा था, वो भी बिना किसी वजह के। दोस्तों आज 2022 में इस कानून पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट तथा अन्य सांसदों ने इस पे विचार किया तथा बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद इस कानून पे, इस धारा पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तथा भारत में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सबको यह आदेश दिया है कि इस कानून के अंडर में अब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा तथा जितने भी व्यक्ति के ऊपर इस आईपीसी, इस सेक्शन के अंडर में केस चल रहा है वो कोर्ट जाकर इसकी जमानत करवा सकते हैं तथा कोर्ट उनकी जमानत जल्द से जल्द मंजूर करे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अब भारत सरकार के विरुद्ध में क्या हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी भड़काऊ भाषण दे सकते हैं या युद्ध की नीति बना सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा अब भी करने का प्रयास करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या सेडिशन की धारा हमारे कानून में रहनी चाहिए या हटा देनी चाहिए। दोस्तों इस पर अभी जुलाई में फिर से विचार विमर्श होगा। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे और भी लीगल नॉलेज के लिए अपने चैनल लीगल स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।